के सामने उपस्थित हूं और ये वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ब्रह्मा सीरीज किसी भी एग्जाम से पहले शॉर्ट रिवीजन में इनसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है और आपको इसका फायदा या इसका लाभ एग्जाम के बाद ही मिलता है, जैसा कि अभी तक के एग्जाम से होता रहा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग फिर से देखते हैं आज के 100 क्वेश्चंस। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है सोनभद्र। सोनभद्र यूपी का वो जिला है जो 4 राज्यों को संपर्क करता है। किसको? बिहार, झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़। बिहार, झारखंड, एमपी तथा छत्तीसगढ़ से 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला यूपी का कौन सा है? सोनभद्र। उत्तराखंड, हिमाचल तथा हरियाणा से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? सहारनपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? वाराणसी में। भारतीय साग भाजी अनुसंधान केंद्र स्थित है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल कास्ट के कितना प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है? तो एससी का परसेंटेज 20.7 20.7%। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स की प्रतिशतता कितनी है? तो 0.6%। 0.6%। भारत में जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जात एससी वाला राज्य है। सर्वाधिक पॉपुलेशन एससी किस स्टेट में है? तो यूपी में है अनुसूचित जात की सर्वाधिक आबादी। जबकि सर्वाधिक एसटी शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन किस राज्य में है? तो वो एमपी मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक एससी परसेंटेज अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस राज्य में है? तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एससी इन पंजाब, सर्वाधिक पंजाब में है, जबकि आबादी यूपी में है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एसटी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कहाँ पर है? मिजोरम में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या में क्रमशः किन किन जिलों में पाई जाती है? जो टॉप 4 जिले हैं सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़। यानी कि सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन कहाँ पर है? सीतापुर में, उसके बाद प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़। यूपी में सर्वाधिक एससी परसेंटेज अनुसूचित जात का प्रतिशत कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है कौशाम्बी, फिर सीतापुर, हरदोई, उन्नाव। सर्वाधिक पॉपुलेशन तो सीतापुर में, बट परसेंटेज मैक्सिमम एससी कहाँ पर है? कौशाम्बी में। यूपी में सबसे कम अनुसूचित जाति एससी प्रतिशतता क्रमशः सर्वाधिक हो गई। अब सबसे कम कहाँ पाई जाती है? तो बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा। मिनिमम परसेंटेज ऑफ एससी बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर एंड महोबा। मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ एसटी इन विच डिस्ट्रिक्ट? यूपी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन? तो सोनभद्र, बलिया, देवरिया। सोनभद्र, बलिया, देवरिया। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी प्रतिशत मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एसटी इन विच डिस्ट्रिक्ट? सोनभद्र मैक्सिमम। सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 82 1775 टू 82 में हुआ था, दिस टाइम उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स के समय फर्स्ट एंग्लो मराठा वार वारेन हेस्टिंग्स। सेकेंड एंग्लो मराठा वार 803 टू 86। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 के समय हुआ। उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। यानी कि सेकेंड एंग्लो मराठा वार के समय लॉर्ड वेलेजली। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के समय हुआ। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1870-18। उस समय जो गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। यानी फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में वारेन हेस्टिंग्स, सेकंड में लॉर्ड वेलेजली और थर्ड एंग्लो मराठा वार में आपका जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार की स्थापना सतीश सावंत के नेतृत्व में हुई थी? तो 92 वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक स्टेडियम, जिसे अब अगस्त क्रांति स्टेडियम भी कहते हैं, कब स्टार्ट हुआ था मुंबई से? व्हेन वाज स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट इन बॉम्बे? 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड प्लांट में कौन सी गैस लीक होने से हुई थी? तो MIC लीक। कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? इंटर स्टेट काउंसिल्स। आर्टिकल 263 अनुच्छेद 263 में इंटर स्टेट काउंसिल्स है। इंटर स्टेट काउंसिल अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस कमीशन की सिफारिश पर 28 मई 1990 किया गया था? तो अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन सरकरिया आयोग की रिकमेंडेशन पर किया गया था। सरकरिया आयोग की सिफारिश पर किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों व परस्पर सहयोग हेतु किसका गठन किया गया है?
अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल्स। रानी झांसी समुद्री पार्क, जिसकी स्थापना 1996 में की गई, कहाँ पर है? रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। ओंगे, सेंटलीज, सैम्पेन अंडमानी ट्राइब्स कहाँ पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार में। भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? तो अंडमान, उसकी सबसे ज़्यादा एमपी में है, फिर अंडमान में है। एमपी में अब 11 हो गए, अंडमान में भी है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन आर्टिकल 155, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कार्य करता है? राज्यपाल। राज्यपाल का जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है 5 ईयर, आइदर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, है ना, कार्य करता है राज्यपाल। उत्तर प्रदेश था भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ यूपी एंड आल्सो इंडिया, सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन 1972 में कहाँ पर हुआ था? तो फर्स्ट इन्वायरमेंट समिट 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम स्वीडन में। पर्यावरण सम्मेलन 1972 के बाद कब से 5 जून को हर वर्ष पर्यावरण दिवस मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो 5 जून को 1973 के बाद से हर वर्ष इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, पर्यावरण दिवस। राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम, जिसे अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, अम्ब्रेला लॉ, छाता विधान भी कहते हैं, कब से लागू हुआ? 1986 से। तो नेशनल एनवायरनमेंट एक्ट कब लागू हुआ? 1986 से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू हुआ? 1987 में। सर्व शिक्षा अभियान कब आया? 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। साक्षर भारत अभियान कब लागू हुआ? 2009 से, 2009 से। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा RTE एक्ट कब से लागू हुआ? तो जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 to 14 ईयर्स के तहत कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन है, वो 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के राइटर कौन है? रफीक जाकरिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफीक जाकरिया। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि वाला साक्ष्य, जहाँ से 8000 से 9000, 8000 to 9000 BC के राइस चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे प्राचीनतम कृषि वाला साक्ष्य प्लेस कौन सा? लोहरादेव, संत कबीर नगर, यूपी। कहाँ पर? लोहरादेव, संत कबीर नगर, यूपी। वो स्थल जहाँ से 7000 ईसा पूर्व के कृषि साक्ष्य प्राप्त हुए, 7000 BC के, तो मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से। साखी शबद रमैनी किसकी रचनाएं हैं? साखी शबद रमैनी कबीरदास की रचनाएं हैं। कबीरदास का जन्म 1398 में कहाँ हुआ था और इनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुड़ाई ने किया था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस के लहर तारा तालाब में। बनारस के लहर तारा तालाब में के पास में। कबीरदास की डेथ 1518 में 1518 में कहाँ हुई थी? मगहर, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। किस आर्टिकल में राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रावधान है? आर्टिकल 243 का 1, राज्य वित्त आयोग, अनुच्छेद 243 का 1। शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? सहारनपुर, सहारनपुर। देवबंद उलेमा कहाँ स्थित है? सहारनपुर। एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की शुरुआत उत्तर प्रदेश दिवस, यूपी डे के अवसर पर की गई थी। और पहली बार कब मनाया गया था उत्तर प्रदेश दिवस? 24 जनवरी 2018, 24 जनवरी 2018 को पहली बार यूपी डे सेलिब्रेट किया गया। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हलेबीड व बेलूर, कर्नाटक में। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2005 में। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत सहित कुल कितनी भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है? तो 6 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज। कीट भक्षी पौधे, घटपर्णी जिस मृदा में पाए जाते हैं, उसमें कमी होती है किसकी? नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? मार्फिन। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा है MS रंधावा ने। कौन सा शासक गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना करता था? सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। 1504 में आगरा शहर की स्थापना का गज सिकंदरी पैमाना चलाया किसने? सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की 1504 में, गज सिकंदरी स्केल चलाया। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मिडल स्तर पर कौन सी पहाड़ियां हैं? कौन सी माउंटेन्स हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियां हैं। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? 85 में। प्रकाश के एक बिंदु सूर्य से 2 समानांतर दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत बनेंगे। अगर 2 समतल दर्पण के बीच रखेंगे कोई आप चीज, तो उसके जो इमेज होंगे वो अनंत, इनफाइनाइट होंगे। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? झींगा उत्पादन से। किससे? झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। कृष्ण क्रांति ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम से। किससे? ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम से। तो इस तरह आज के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट आपके समाप्त हुए। रटते रहिए, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे UP PCS हो, BDO हो, RO, ARO, BO, उत्तराखंड, सब में काम आने वाले हैं।
चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें और इसकी PDF निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी, वहाँ से आप ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।